हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लासेस जो है थोड़े से इंटरनेट कनेक्शन के नाते लाइव नहीं हो पा रही है। मैं इसको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं आपको। पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का हमारा चैप्टर है बहुपद। तो चैप्टर नंबर दूसरा हम शुरू करने वाले हैं। तो हम शुरू करने से पहले आपको बता दें बहुपद क्या होता है। तो पहले हम बहुपद की बात करेंगे, तो बहुपद की फिर घात की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं बहुपद क्या होता है। तो आपको पहला चैप्टर आपको दिख रहा है बहुपद। बहुपद है और यहाँ पे कुछ ढेर सारे प्रश्न आपको मैंने आज लाया है। क्लियर है। हम बहुपद के यहाँ पे हम आने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आज को बताने वाले हैं बहुपद क्या होता है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, बहुपद को भी लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। बहुपद में आपको बहुत सारे बहुत चर राशियां होती हैं। चर राशि में जैसे एक्स वाई जेड ये सब होंगे। उसमें चर राशि होगा और चर राशि का जो घातांक होगा वह हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। चर राशि का जो घात होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी बेटा? बहुपद में एक चर राशि होगी। ध्यान समझना। बहुपद में पहला तो आपको पहले बताएं बहुपद कैसे मिलके बना हुआ है। बहुपद दो शब्द से मिलके बना हुआ है। पहला बहु और दूसरा पद, जिसमें क्या हूं? पद हूं। जिसमें बहुत सारे क्या हूं? पद हूं। अगर इंग्लिश में हम बात करते हैं इसका होता है पॉलीनोमियल। क्या है? पॉलीनोमियल है। और इस इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं इसका मतलब होता है, पॉली का मतलब बेटा होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है, पहला ये बना है पॉली और इसका मतलब नोमियल होता है। क्या होता है? नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स जिसमें बहुत सारे क्या हूं? पद हूं। जिसमें क्या हूं? बहुत सारे क्या हूं बेटा? पद हूं। जिसमें बहुत सारे पद हूं। जिसमें क्या हूं? बहुत सारे पद हूं। बहुत सारे क्या हूं? पद हूं। वही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। क्या हो बेटा? जिसमें बहुत सारे क्या हूं? पद होता है। यही है ना बहुपद। बहुत पद, बहुत पद। अब यहाँ पे वेरिएबल्स की बात हम पढ़ते हैं। पहले तो हम बात करते हैं क्या? चर राशि। क्या? चर राशि क्या होती है? जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? फिक्स नहीं होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? सीमित नहीं होती है। तो चर राशि में जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, चर राशि में एग्जांपल जैसे एक्स, जैसे वाई, जेड, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ना वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू फिक्स है? ये सारी क्या है? चर राशियां हैं। तो चर राशि में क्या होता है? इसी को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चर राशियां हों। क्या हो बेटा? चर राशियां। एग्जाम्पल के मैंने बता दिया, एक्स वाई जेड। आगे बढ़े तो बहुपद में ये चीजें होती हैं, बहुत सारे पद हों और चर राशि होती है। अब अगर हम ये बात करते हैं तो बहुपद में एक चीज आगे बढ़े तो बहुपद में बेटा चर राशि होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे बहुपद का एग्जाम्पल, बहुपद का उदाहरण। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लू एक्स। एक्स में यहाँ पे क्या हो? बहुत पद हो। बहुत बहुत सारे पद हों। बहुत सारे क्या हों बेटा? पद हों। और इस पद का जो घात हो, इसका घात क्या हो बेटा? इस पद का जो घात होगा, जो वेरिएबल का घात होगा
वह क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बहुत सारे पद हों और ये x होगा जो वेरिएबल होगा, इस चर का क्या, चर का घात, चर का घात क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या में एग्जाम्पल क्या बताऊंगा, धन पूर्णांक, जैसे इसका एग्जाम्पल धनात्मक पूर्णांक में जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इवन एग्जाम्पल एक 0 0 भी आ सकता है, एक्सेप्शन है, 0 भी इसका घात आएगा। धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या आता है, चर का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। और धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आता है। तो इसका मतलब बहुपद की घात क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसका मतलब मैंने बताया कि जो चर होगा उसका घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, और चर बहुत सारे पद होंगे। चर में कितने पद होंगे, बहुत सारे पद होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद। अब एग्जाम्पल, अगर और दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 3x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब जरा हम बात करते हैं यहाँ पे, बेटा पद कितने हैं, तो कहोगे सर यहाँ पे कितने पद हैं, गिनते जाइए। क्या कितने पद हैं, ये एक पद यहाँ पे हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गया। तो पद कितने, पद बहुत सारे हैं, तो 4 पद हैं यहाँ पे। पद कितने, 4 पद हैं यहाँ पे। कितने पद हैं, 4 पद हैं। इसी पद को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें घात, इसका घात क्या है, इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, यहाँ पे 1 है, और इसका घात कितना है, 0 है। इसका मतलब ये घात है। इसका मतलब अगर हम घात करते हैं, इन सब का घात क्या है, घात यहाँ पे कैसा है बेटा, कहोगे सर घात यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब यहाँ पे घात पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, ये बहुपद की श्रेणी में आ रहा है। हम किसकी बात करते हैं, घात किसकी, वेरिएबल की घात, चर की घात। किसकी घात बेटा, चर की घात की हम बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। हम इसकी घात नहीं लेंगे, हम केवल चर राशि की घात लेंगे। तो चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उसमें बहुत सारे पद हैं। इसका मतलब अतः क्या है, अतः लिखेंगे क्या, अतः क्या, अतः इसका मतलब हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर, और यह प्लस 5x प्लस 1 क्या है, एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। क्या है बेटा, बहुपद यहाँ पे है। क्यों, इस चर राशि की घात अगर हम बात करते हैं क्या आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या आ रहा है, और बहुत सारे पद हैं, वेरिएबल्स हैं, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। क्लियर हो गया। बहुपद कितने राशि का है, कितनी राशि आ रही है, चर एक आ रहा है, एक चर, तो एक चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला, कितने चर राशि आई हैं, एक चर राशि। बोलो कौन, x आ रहा है, इसका मतलब एक चर राशि है, इसमें एक चर राशि वाला बहुपद है। क्या है, एक चर राशि वाला बहुपद है। एक चर राशि वाला क्या है बेटा, बहुपद है। क्लियर हो गया। कितने चर राशि वाला बहुपद है, एक चर राशि वाला बहुपद है। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है चीजें। चलिए इतना हमने कर लिया। अब इसी के तौर पे आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं कितने पद हैं यहाँ पे, पद कितने हैं, अगर बात करेंगे कहोगे सर यहाँ पे पद 3 हैं।
अगर कहेंगे इसमें ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब इसका ये क्या है बेटा, वेरिएबल कितने हैं इसमें, वेरिएबल मतलब चर कितने हैं, चर यहाँ पे कितने हैं, 3 चर राशियां हैं, 3 चर राशि हैं यहाँ पे, 3 चर राशियां यहाँ पे हैं। अगर 3 चर राशियां हैं तो कौन सा है, अब ये हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसमें जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें क्या है, इसकी जो घात है, इसकी जो क्या है घात है, ये क्या है, कहोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब ये क्या है बेटा, और कितने हैं, 3 चर राशियां हैं, इसका मतलब ये बहुपद है, बहुपद कैसा है, 3 घात वाला, इसका मतलब 3 चर राशियों वाला बहुपद है, 3 चर राशि वाला क्या है, बहुपद है, 3 चर राशि वाला बहुपद है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, इसका चर राशि का पूर्णांक होना चाहिए। अब अगर हम तीसरे की चौथे की नंबर की बात करते हैं, जैसे अगर कहूँ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/4, जरा इसका बताइए, इसका कितने पद हैं, कहोगे सर पद यहाँ पे तो 3 हैं, पद यहाँ पे कितने हैं, 3, प्लस माइनस से जो अलग होंगे वो पद होंगे, राशियां कितनी हैं, चर राशि कितनी है, चर राशियां कितनी हैं, कहोगे सर चर राशियां तो यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। अगर कहेंगे बेटा चर राशियों का घात कितना है, चर राशि का, चर राशियों का, चर राशियों का घात क्या है, तो घात अगर हम बात करते हैं x में 1/2 है, y में कहोगे सर 1/3 है, z में कहोगे सर 1/4 है, क्या ये पूर्णांक हैं, पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे अगर बात करते हैं घात क्या है, घात पूर्णांक, घात पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक नहीं है, घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, घात अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है मतलब ये पूर्णांक है, ये 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 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण नंबर में होता है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक पूर्ण संख्या में होती है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद, यह क्या लिखेंगे, यह बहुपद, बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा, यह बहुपद क्या है, नहीं है, इसका मतलब बहुपद की घात होनी। अब यहाँ पे इतनी चीज समझ आई, हमने क्या बताई, बहुपद की घात से हमें मतलब होना चाहिए बहुत सारे पद हों और बहुपद में वेरिएबल्स हों, इन वेरिएबल्स की घात क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है, अगर एक चर राशि है, एक चर राशि वाला बहुपद, 2 चर राशियां हैं, 2 चर राशि वाला बहुपद, 3 चर राशियां हैं, 3 चर राशि वाला बहुपद, इसी तरीके से हमें करना है। आगे बढ़े, चलिए अब हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसका, इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे क्या, बहुपद की परिभाषा, यह लिखेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, हिंदी में बहुपद लिखेंगे, बहुपद, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, इसको हमें क्या है लिखना है, ऐसे बीजीय व्यंजक, क्या लिखेंगे बेटा, लिखो ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, चर राशियां, चर राशियां, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां हों, ऐसे व्यंजक जिसमें चर राशियां हों, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि हो, चर क्या हो, चर राशियां हो, जिसमें बहुत सारी चर राशियां हों, व्यंजक जिसमें बहुत सारी, बहुत सारे, सारी चर राशियां हों, चर राशियां हों और
उन चर राशियों का, उन चर राशियों का, उन चर राशियों का घात, उन चर राशियों का क्या, घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। क्या हो बेटा, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, पॉजिटिव, क्या हो, उनका घात क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, या ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। क्या हो बेटा, जिसमें बीजी व्यंजक हों, और ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें बहुत सारी चर राशियां हों, और उन चर राशियों का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक बार मिला लीजिए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारी चर राशियां हों, चर राशियां और उन चर राशियां हों, और उन चर राशियों का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुत सारी क्या हो बेटा, बहुत सारी क्या हो, चर राशियां हों, और उन चर राशियों का, चर राशियों का की घात, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर रहा ना, चर राशियों की घात, चर राशियों की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पीला वाला लेते हैं। जैसे बेटा मैंने बताया था ना, 5x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस 5x प्लस 2, ये सारी क्या है, इन सब का घात क्या है, मैंने बताया इनका घात कितना है, प्लस 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 प्लस, मतलब एक है, इसका जीरो है, इसका मतलब इसका क्या है बेटा, सारे घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऑल दीज क्या है बेटा, ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और बहुत सारे पद हैं, इसका मतलब बहुपद है। और अगर हम इसका मतलब बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ना, इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। इसकी घात देखिए सब इंटीजर में। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं कहूँगा x पावर 2 प्लस 1, कहोगे हाँ ये भी हमारा क्या है, बहुपद है, इसकी घात ये है। अगर हम कहें क्या, चौथा अगर कहेंगे ये x, कहोगे हाँ बिल्कुल ये भी हमारा क्या है, ये भी बहुपद है, इसका पावर कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होंगे, बहुपद के एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अब आगे अगर पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ इसका मतलब और एग्जाम्पल देता हूँ। पांचवा नंबर का, ये चौथा नंबर का एग्जाम्पल था, 4 हो गया था, चलिए पांचवें नंबर का एग्जाम्पल है। अगर कहा जाए x पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे प्लस 1, क्या ये बहुपद है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसके पावर की मैं बात करूंगा तो कहोगे सर इसका पावर क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है, इसकी घात, घात की बात करते हैं, घात इसकी इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है ये बहुपद भी नहीं होगा। अगर मैं तीसरा छठा एग्जाम्पल लेना चाहूँ
तो छठा एग्जाम्पल में मैं लेने वाला हूँ क्या बेटा, जैसे मेरे पास अंडर रूट एक्स हो प्लस यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे नीचे एक्स हो, क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात ये लिखा है एक्स की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे एक्स की पावर 1/2, तो इसको अच्छे से लिखोगे तो एक्स की पावर 1/2 होगा, ये ऊपर जाएगा, प्लस एक्स की पावर -1/2। इसका मतलब इसकी घात क्या है? इसकी अगर घात की बात करोगे, ये और ये क्या है? इंटीजर नहीं है। ये क्या है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर यहाँ पे नहीं है, इसकी घात इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है इसका मतलब बहुपद नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? बहुपद नहीं है। और अगर आपसे बात करते हैं 7वें नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब अगर हम 7वें नंबर का एग्जाम्पल आपको दिखाएं, कहेंगे हम क्या? हम लिखने वाले हैं बेटा x की पावर यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे y की पावर 7 और +3। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल नहीं है। कहोगे सर यहाँ पे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इसका घात क्या है? इसका घात निगेटिव है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर है? 7वें नंबर का 8वें नंबर का एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो क्या यहाँ पे बटे x कर दूं? क्या ये बहुपद है? इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसका मतलब जब और अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बटे x प्लस लिखोगे क्या? 3x बटे यहाँ पे x प्लस 1/x। यहाँ तो काट सकते हो, यहाँ पे काट सकते हो x, यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस 3 प्लस ये 1/x ऊपर जाएगा, x प्लस 3 और यहाँ प्लस x की पावर -1 आ गया। तो कहोगे सर इसका घात क्या आ गया? इसका घात क्या आ गया? निगेटिव आ गया। ये बहुपद नहीं। समझ में आया? तो ये बहुपद नहीं है। मैंने सारे इसके एग्जाम्पल आपको बता दिए। क्लियर है? एक और लेते हैं, 9वां एग्जाम्पल लेते हैं क्या? 9वां एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, है ना, अपान यहाँ पे x करते हैं। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो लेट मी सिंप्लीफाई। पहले मैं इसको और अच्छे से लिखूंगा, x³ अपान अलग कर दूंगा, प्लस 3x स्क्वायर अपान आपका अलग करूंगा, प्लस 5x अपान x अलग कर दूंगा। बेटा जब मैं इसको सॉल्व किया ना, मुझे कुछ चीजें मिली। इससे x काटा तो यहाँ x स्क्वायर बचा, इससे x काटा तो यहाँ x बचा, इससे x कट गया। क्या बचा बेटा? यहाँ पे बचा हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर बचा, प्लस 3x बचा, प्लस 5 बचा। अब देखिए इसका घात क्या आ गया? कहो इसका घात कितना आया बेटा? कहोगे इसका घात पॉजिटिव है। सारे घात क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। इसका मतलब क्या है? ये बहुपद है। समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब ये बहुपद है। तो सॉल्व करके चेक करेंगे, बहुपद ले लेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब बहुपद की घात बताते हैं, बहुपद की डिग्री क्या बताते हैं? डिग्री क्या होती है? बहुपद की डिग्री क्या होती है? मतलब डिग्री मतलब घात। बहुपद की क्या डिग्री? पॉलिनोमियल ऑफ, इसकी घात क्या होती है? किसी बहुपद की अधिकतम घात उसकी घात कहलाती है। किसी बहुपद की किसी बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है? किसी बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहा जाता है। क्लियर है? बहुपद का क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, यहाँ लिखेंगे 7x पावर 8। मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा पेन तो क्या हमारा हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे इस वाला पेन यूज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे 8x पावर 7 प्लस 5x पावर 6 प्लस 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 1, इसकी घात बताइए। आप कहोगे बेटा इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? कहोगे बेटा यहाँ सबसे बड़ी घात 7 है। सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है? 7 है। इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी?
बहुपद की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? इसको एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को पोस्ट करके देखिएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे बताए हैं। जरा इसकी घात बताइए। यहाँ पे मैंने बताया अगर बहुपद है तो घात कितना, इसका अगर हम बात करते हैं घात जो हो जाएगा, इसका घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसका घात अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको बता दिया गया। आगे की बात अगर करेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बहुपद की घात क्या होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7x पावर 9 लिख दिया, प्लस 2x लिख दिया, प्लस 3 लिख दिया।